हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गाइड माय डाइट। आज हम जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो काफ़ी मेजर इश्यूज चल रहे हैं। बेसिकली इट्स अ किडनी रिलेटेड इश्यूज। लोगों का क्रेटनाइन बहुत बढ़ रहा है, किडनी फेलियर्स आ रहे हैं, किडनी के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैम, हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी किडनी के ऊपर उनको इश्यूज आ रहे हैं, उनके क्रेटनाइन बढ़ चुका है, उनके यूरिनेट में इशू आ रहा है, बहुत ज़्यादा टर्न बाय टर्न इश्यूज बढ़ रहे हैं। और एक बेसिकली मैम बहुत बड़ा इशू मेरे को देखने में जो मिला है, हमारी एक जो सर्विस टीम है, जो कॉलिंग टीम है, उनसे बात हो रही थी किसी क्लाइंट की, एंड दे आर सेइंग कि डाइट चार्ट ही तो भेजना है, कितनी बड़ी बात है, डाइट चार्ट तो सिर्फ 2 मिनट का काम होता है। हमने टाइप किया और आपने डाइट चार्ट भेज दिया। तो मैम ये मिथ ना ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के अंदर कि डाइट चार्ट इज़ अ वेरी इजी ऑफ पार्ट कि आपने बनाया और भेज दिया। और इन चीज़ों के ऊपर आज एक बहुत बड़ी मैं चीज़ बोलूँगा कि ठीक है, हमने एक चीज़ अचीव भी की है, हमने एआई लेके आए हैं, बट इट्स ऑल्सो जनरेटेड बाय अ ह्यूमन, नॉट अ साइंटिफिक थिंग। तो ह्यूमन ही जनरेट की है, ह्यूमन के कमांड से ही बनी है। हमें क्लाइंट का बड़ा अच्छा कॉल आया, पहले उन्होंने सारा समझा किया, वो कहते ये तो आप एआई से भी बना सकते हो, 2 मिनट का काम है। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि एआई ठीक है, एआई टूल्स अच्छे हैं फॉर द फ्यूचर, फॉर आवर करंट के लिए, बट एआई टूल क्या राइट है डाइटिशियंस के लिए? क्या डाइटिशियंस आज के टाइम में एआई टूल के थ्रू डाइट्स दे रहे हैं? और क्या मैम एआई डाइटिशियंस का काम खत्म कर रहा है? आप प्लीज़ एज ए डाइटिशियन, आपको इतने टाइम का एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ इस टॉपिक के ऊपर हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताओ कि एआई टूल से ली हुई डाइट और एक न्यूट्रिशन डाइटिशियन जो इतने साल के एक्सपीरियंस, एक स्टडी करके बॉडी के पार्ट्स को समझ के एक डाइट प्लान बनाता है, आपकी रिपोर्ट्स को समझ के डाइट प्लान बनाता है, उसके बिहाफ पे क्या डिफरेंशिएट आता है? प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए हिमांशु, ठीक है, टेक्नोलॉजी हमेशा फायदेमंद होती है, बट उस टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करना ह्यूमन का काम है। और अगर टेक्नोलॉजी ह्यूमन को मॉनिटर कर जाए तो फिर तो काम ही खराब हो जाए। सो इसीलिए डेफिनेटली एआई एक हेल्पफुल टूल है, बट हाँ, जैसे हम मेडिसिन के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और ऐसा तो नहीं है कि एआई को कमांड दिया, मेडिसिन आ गई और उसको कंज्यूम कर लिया। सो वैसे ही अगर आपको स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन है तो आपको एक्सपर्ट डाइटिशियन के अंडर जाना ही पड़ता है बाय डिफॉल्ट। उसका कारण है बिकॉज किडनी की, जैसे आपने बात की, तो किडनी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट पेशेंट की चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट है जो कि सीकेडी का पेशेंट है, क्रॉनिक किडनी फेलियर से है, तो उसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। बट वहीं पर अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको रीनल कैल्कुलाई है या स्टोन है, तो उसका जो रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट होगा। बट अगर वही पेशेंट डायलिसिस पे चल रहा है तो उसका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट टोटली डिफरेंट हो जाएगा। सो इसीलिए एआई आपको 100% परफेक्ट डाइट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो मैम, क्या मैंने वैसे जैसे आपने मेरे को बताया, बिल्कुल मैं बात सही मानता हूँ। इवन मैंने खुद गूगल के ऊपर सर्च करके एआई टूल के ऊपर कमांड दी, सब कुछ किया, बट उसके ना एक बेसिक लाइन के नीचे बहुत अच्छी बात लिखी है मैम कि हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, बट इसको वेरीफाई करने के लिए आपको एक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। लोग सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट जो मेजर लाइन वो बोल्ड करके देते हैं, मैं स्क्रीन पे भी वो शो ज़रूर करूँगा, वो करके देते हैं, वो लोग नहीं पढ़ते हैं। सो आप ऐसे लोगों को क्या राय देना चाहेंगे, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो ऐसी चीज़ों में ना इंटरफेयर करके एक बेटर, क्या उनको डाइटिशियन के पास कंसल्ट करना चाहिए? और क्या मैम जो किडनीज के जो इश्यूज हैं, क्या वो उससे ठीक हो सकते हैं एक नॉर्मल होम बेस्ड डाइट प्लान लेने से और कुछ डिटॉक्स ड्रिंक से? क्या उनका क्रिएटिनिन सेटल्ड हो सकता है? डेफिनेटली अभी आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीक ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे जिनका क्रेटिनाइन लेवल आई थिंक 4 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा था। और हमने उनका डाइट प्लान स्टार्ट किया। ही इज एज्ड पर्सन, तो उनका क्या था कि रिक्वायरमेंट है, देखिए ठीक है, हमने एआई से एक डाइट निकाल लिया, बट उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो फूड च्यू भी नहीं कर सकते थे बिकॉज थोड़े एल्डरली पेशेंट हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा डाइट प्लान आउट किया, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का, जितना उनको
उनका किडनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेटिनाइन वैल्यू, उनका जीएफआर लेवल क्या आ रहा है उसको हमने नोटिस किया, उनका पोटेशियम लेवल, उनका फॉस्फोरस लेवल, इन सारी चीजों को नोट करने के बाद जब हमने उनका डाइट प्लान बनाया है तो अभी आई थिंक मेरे पास कल ही रिपोर्ट आई है और उनका जो क्रेटिनाइन वैल्यू है वो 4 से ड्रॉप होके 1.5 और 1.9 के बीच में आया है। तो हम काफी खुश हो गए होंगे। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा खुश हुए। डेफिनेटली वहां पर उन्होंने मेडिसिन को भी फॉलो किया और जो हमने डाइट प्रोटोकॉल उनके लिए स्पेसिफाई करके बना के दिया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना के दिया, उसको फॉलो करके ही वो ये रिजल्ट ले पाए हैं। ओके, तो मैम क्या पॉसिबल है कि आप उनकी रिपोर्ट्स हमारी ऑडियंस को शेयर करें, आप मेरे को शेयर करें, मैं वो स्क्रीन पे जरूर दिखाना चाहूंगा ताकि जो ये लोगों के मिथ बैठे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो थोड़े मिथ्स ब्रेक हो। 100%, क्योंकि इससे फेथ बिल्डिंग भी होगी और जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। नो डाउट एआई हमें हेल्प कर सकता है, बट अगर मैं बात करूं थेरेपेटिक पेशेंट्स में जाने की, तो हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहे हमें पॉइंट्स पे भी चीजें जो है वो मॉनिटर करनी पड़ती हैं और डिफरेंस देना पड़ता है। बेसिकली मेरे को जो समझ आया है, या मेरे को लगता है मेरी ऑडियंस को या हमारी ऑडियंस को जो समझ चीज आई है, ये इज अ वन ऑफ द गुड थिंग, बट जो डॉक्टर्स हैं वो आपकी रिपोर्ट्स, आपका डेली रूटीन और आप क्या खाते हैं और आपका क्या लाइफस्टाइल है, कब उठना है बैठना है, वो मॉनिटर करते हुए ही डाइट प्लान देते हैं। क्या ये चीज मैं सही बोल रहा हूँ मैम? ये एग्जैक्टली पॉइंट्स है इस चीज पे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए सिंपली हर पेशेंट की अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसका लाइफस्टाइल अपना है, उसके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसका डे सेटिंग करके हमें डाइट प्लान आउट करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रोटीन का इंटेक, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, सबका इंटेक हमें बैलेंस करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आता है। मान लीजिए किडनी में प्रॉब्लम है तो हाई बीपी भी होगा, तो हमें मॉनिटर उसको भी करना है। हो सकता है वो पेशेंट डायबिटिक भी हो, तो हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन और किडनी सबको कंबाइन करते हुए उनके लिए डाइट प्लान आउट करना है। सो हर पेशेंट की अपनी रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग डाइट चार्ट बनते हैं। ये एक पूरा कैलकुलेशन का प्रोसेस है जिसमें पूरा कैलकुलेटिव तरीके से हम डाइट्स जो हैं वो पूरे दिन की प्रोवाइड कराते हैं टू द पेशेंट। उसको कैसे सोकिंग करना है, विदाउट सोकिंग हमने देना है नहीं देना है, पल्सेस को कितनी पल्सेस रिक्वायर्ड हैं, कौन सा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीजें मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है कि हम सब कुछ एआई पे छोड़ दें और हम पेशेंट को जो है वो ठीक भी कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर द गिविंग द इन्फॉर्मेशन मैम। आज मेरे को लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है, गाइड माई डाइट की जो ऑडियंस है, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिले होंगे। एआई का जो फंडा है वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा, जो बहुत ज़रूरी था आज के टाइम पे क्लियर होना, और ये वीडियो पे मैम का आना और मैम को इस चीज़ के बारे में सारी डिटेल्स आपको बताना। सो थैंक यू सो मच मैम, अगेन आप इतने इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को दे रहे हो। और अगर आप भी कोई और हेल्थ केयर रिलेटेड चीज़ें पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखिए, हमारी टीम वो चेकआउट करेगी। नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज़ पे ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सके। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।